श्री राम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकाल संध्या उपासन विधि सीखेंगे। संध्या की विशेष जानकारी, संध्या क्यों करें, संध्या करने का क्या फल है, ये सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले हम लोग संध्या पढ़ने से पहले संध्या के बारे में जान लें कुछ विशेष जानकारियां। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। इसमें देखिए संध्या प्रकरण। संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व जब कि आकाश में तारे भरे हुए हैं उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। यानी तारों के रहते सुबह की संध्या उत्तम होती है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। यानी तारा अगर छिप गए हैं तो वह मध्यम संध्या होगी। अगर सूर्योदय हो गया है उसके बाद की संध्या कर रहे हैं तो अधम मानी जाती है। यानी सुबह की संध्या सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए तारों के रहते। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम। सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई। यानी सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए। संध्या की आवश्यकता, संध्या क्यों जरूरी है। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। देखिए श्लोक भी दिया है। संध्याम उपासते ये तो सततम संसित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। ये इसी का श्लोक है जो ऊपर अर्थ पढ़े हैं। इस पृथ्वी पर भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विज इन सब को कहा जाता है, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाएं, वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए त्रिकाल संध्या करना चाहिए। त्रिकाल ना हो तो दो काल की जरूर करें। ये देखिए उसी जो पहले हम लोग ऊपर पढ़े हैं, उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। तीन प्रकार की प्रातः काल की संध्या है। उत्तमा तारकोपेता यानी ताराओं के रहते हुए उत्तम, मध्यमा लुप्त तारका और मध्यम जो है तो जब तारा लुप्त हो जाते हैं। अधमा सूर्य सहिता, अगर सूर्योदय हो गया तो ये अधम संध्या होती। प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, ये तीन प्रकार से जो है बताई गई है, जो किसमें है धर्मसार, विश्वामित्र स्मृति और साथ में देवी भागवत में। इसके दूसरा नंबर देखिए, उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त सूर्य का अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। ये भी तीन प्रकार की बताई गई है सायंकाल की। उत्तमा सूर्य सहिता, सूर्य के सहित उत्तम मानी गई है, सूर्यास्त न होने पाए। मध्यमा लुप्त सूर्य का, और मध्यम जो मानी जाती है सूर्य अस्त अगर हो गया तो मध्यम संध्या होती है। अधमा तारकोपेता, अगर तारा उदय हो गए तो अधम संध्या मानी जाती। सायं संध्या त्रिधा स्मृता, ये तीन प्रकार से जो धर्मसार में और विश्वामित्र स्मृति में दिया गया है। अगला देखते हैं। देखिए संध्या न करने से दोष। संध्या न करें तो क्या दोष लगता है। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, यानी जिसको संध्या की जानकारी ही नहीं है, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र सम रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। यानी जीते जी शूद्र के समान होता है और मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। इसलिए संध्या करनी चाहिए। देखिए इसी का श्लोक है। संध्या एन न विज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीव मानव भवे क्षुद्रो मृतः स्वचाभिजायते। तो ये जो संध्या एनन विज्ञाता, संध्या का जिसने ज्ञान नहीं किया, संध्या एनानुपासिता जिसने संध्या की उपासना नहीं की, जीव मानव भवे क्षुद्रो यानी जीवित वह जो है तो शूद्र के समान होता है। यहाँ भवेत धन शूद्रो है, संधि हो गई तो क्षुद्रो लिखा है, गलत नहीं है। मृता स्वाचाभिजायते, और मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है।
इसके बाद देखिए ये देवी भागवत में दिया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को संध्या करनी चाहिए। ये देखिए ये उसी का श्लोक दिया है, संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनर्हः सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। ये इसी का अर्थ है ऊपर जो दिया है इसी श्लोक का। संध्या काल की व्याख्या, सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। ये जो है तो सूर्य और तारों रहित दिन और रात की, सूर्य भी न रहे और तारा भी न रहे, ऐसा जो काल है मध्य काल जो एक दूसरे को जोड़ता है उसी को संध्या माना गया है। यानी दो काल की संध्या, वैसे 4 काल होती है। जो दिन को रात से जोड़ता है सुबह, दिन को रात से जोड़ता है सायंकाल, और रात को दिन से जोड़ता है वह सुबह, और एक जो है तो इधर पहर सुबह के काल को संध्या के काल से जोड़ता है, सायंकाल से जोड़ता है, वो दोपहर की संध्या, और एक मध्य रात्रि होती है जिसका जो है तो विशेष उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसी का श्लोक है, अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः। आचार्य भूषण में दिया है ये। संध्या स्तुति, ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। चारों वेद शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न होने पर इसका आगे है कि देखिए ब्राह्मण रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो है संध्या, उसके शाखाएं क्या हैं, 4 वेद हैं, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं, इसलिए जो है तो जड़ की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो जड़ अगर सूखा तो सब सूख जाएंगे। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते हैं। इसका देखिए यहाँ श्लोक भी दिया, विप्रो वृक्षो मूल का न्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। और एक और इसका श्लोक है, विप्रो वृक्षस्य मूलम च संध्या, वो अलग है, वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। देखिए तो विप्रो वृक्ष मूल का अन्यत्र संध्या, यानी मूल जो है इसकी संध्या है, वेद शाखा धर्म कर्म पत्ते हैं, इसलिए तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम, इसलिए मूल जड़ की रक्षा करें। छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा, अगर मूल छिन्न हुआ तो न वृक्ष रहेगा न शाखा रहेगी। ये देवी भागवत में दिया है। समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान होती है। जैसी बांझ स्त्री होती है उसी तरह संध्या हो जाती है अगर वो समय के बाद की जाए तो। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुघा भवेत, अकाले सेविता साच संध्या बंध्या वधूरिव। इसी का जो ऊपर अर्थ दिया है इसी का श्लोक है कि अपने काल की हुई, यानी स्वकाले जो उचित समय है उस समय की जो संध्या की जाती है वह नित्य जो है तो काम दुघा भवेत, निश्चित रूप से कामनाओं को पूर्ण करती है, फल देती है। अकाले सेविता साचा, अगर अकाल में जो समय निर्धारित है उसके अलग हो रही है संध्या तो वो बंध्या वधूरिवा यानी स्त्री के समान हो जाती है। ये मित्र कल्प में दिया है। इसके बाद देखिए, प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश में मध्य में हो, सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। ये तीनों संध्या जो है तो
निर्धारित है इनका टाइम। प्रातः संध्याम सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्यभास्कराम ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम तीसरा संध्या उपासते। यानी प्रातः संध्या जो है सनक्षत्रा यानी तारों के रहते हो, मध्याह्ने मध्यभास्कराम और मध्याह्न संध्या जो है तो जब सूर्य मध्य में आ जाए बीच में तब, ससूर्याम पश्चिमाम संध्या और जो सायंकालीन संध्या है उस ससूर्याम यानी सूर्य के सहित सूर्य रहा है सूर्यास्त न होने पर तीसरा संध्या उपासते। 3 प्रकार की संध्या की उपासना की जाती है। इसके बाद देखिए सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय ना हो और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन ना हो और तब तक जप करता रहे, तब तक जपना चाहिए। श्लोक देख लें। जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। ये जो है तो ऊपर जो अर्थ दिया है इसी का इस श्लोक है। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति का है। इसके बाद देखिए गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें। जो गृहस्थ हैं तथा ब्रह्मचारी हैं गायत्री मंत्र जब शुरू करते हैं तो शुरू में आदि में यानी ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है। तो इस चीज को ध्यान रखें। ये देखिए ये उसी का श्लोक है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत अन्ते यह प्रणवम कुर्यात् नासौ सिद्धिम अवाप्नुयात्। ये ऊपर जो दिया उसी का अर्थ है, ये श्लोक है। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में है, आचाराध्याय और बालम भट्टी में दिया है इसका प्रमाण। आगे देखें। जबकि आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। यह नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है, करें तो अच्छा है। यानी ये चीज अगर आप करें तो अच्छा है, नित्य जो संध्या करते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। चतुष्षष्ठी कला विद्या सकल ऐश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपान्ते कवचम पठे। तो यानी कवच तो कर लेना चाहिए अंत में, क्योंकि कवच करने से हमारी सुरक्षा होती है। तो कवच हमेशा और एक दिन में एक बार एक ही कवच करना चाहिए। किसी का भी अगर कवच कर रहे हैं एक कवच के ऊपर दूसरा कवच नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए घर में संध्या वंदन करने से 1, गोस्थान में 100, नदी किनारे 1,00,000 तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल होता है। गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। यानी गृहेषु तत्समा संध्या, घर में अगर संध्या कर रहे हैं तो 1 गुना फल होता है। गोष्ठे शतगुणा स्मृता, और गोष्ठे में या गौशाले में कर रहे हैं तो 100 गुना हो जाता है। नद्याम शतगुणा प्रोक्ता, और नदी किनारे अगर जो है तो कर रहे हैं तो क्या होगा, 1,00,000 गुना इसको फल होता है संध्या का। और अनंता शिव सन्निधौ, और अगर शिव मंदिर में कर रहे हैं तो उसको जो है तो अनंत गुना फल मिलता है। ये देखें, पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए बचे हुए जल को फेंक दें। आद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च सुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। यानी पैर धुले से बचा हुआ जल, पैर धुला हुआ जल तो चरणामृत होता है, पैर धुले से बचा हुआ जल, और पीत शेषम पीने से बचा हुआ जल, संध्या शेषम संध्या करने से बचा हुआ जल, ये सुनो मूत्र समम तोयम, ये कुत्ते के मूत्र के समान होता है।
पीत्वा चांद्रायणम झरेत, और पीने पर चांद्रायण नामक व्रत करना होता जो अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इस जल को फेंक देना चाहिए। अब देख लें संध्या के लिए पात्र क्या क्या हो। संध्या करने से पूर्व पात्र क्या क्या लेना चाहिए। लोटा प्रधान जल पात्र के लिए, जिसमें जल रखा जाए। घंटी और संध्या का विशेष जल पात्र। इसके बाद पात्र चंदन पुष्प आदि के लिए। पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए तांबड़ी यानी छोटी थाली और आसन। अगर रोज संध्या करते हैं तो इतना विशेष नहीं हो रहा तो पंचपात्र ले लें, अर्घा ले लें जिससे सूर्य अर्घ दिया जाता है, आचमनी ले लें और छोटी थाली जिसमें जल गिराएं सूर्य अर्घ के लिए या जो विनियोग किया जाता है, और आसन। इतना तो विशेष करके रखना ही चाहिए। चलिए अब संध्या पढ़ते हैं। पूरी संध्या हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। त्रिकाल जितनी भी विधियां हैं संध्या की, थोड़ा वीडियो लंबा होगा परंतु एक ही वीडियो में, क्योंकि फिर बाद में आधा मिलेगा, आधा पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा एक ही वीडियो में संध्या का बनाते हैं। आइए पढ़ते हैं। ये देखिए ब्रह्म वर्चस्व सिद्धि नामक पुस्तक है, छोटी सी 10 रुपए की आती है, बहुत अच्छी इसमें संध्या दी है, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। संध्योपासन विधि। स्नान आदि से शुद्ध होकर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करके उपवस्त्र लेकर कुश या ऊनी आसन पर प्रातः संध्या में पूर्वाभिमुख और मध्याह्न में उत्तराभिमुख तथा सायंकाल पश्चिमाभिमुख बैठकर संध्योपयोगी पात्र जल आदि लेकर संध्योपासन करें। यानी शुद्ध होकर वस्त्र धारण कर लें, एक उपवस्त्र ले लें, कोई शुद्ध आसन कुश का हो, ऊन का हो। सुबह काल की संध्या पूर्व की ओर बैठकर, और मध्याह्न जो संध्या होती है मध्यकाल की, दोपहर की, उसे उत्तराभिमुख होकर के बैठना चाहिए, और सायंकाल में पश्चिम मुख होकर के बैठना चाहिए। आगे देखें। पवित्रीकरणम। मंत्र को पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थांग गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरी काक्षम सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। लय से बोलेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इससे जो है कुशा से अपने ऊपर जल छोड़ना चाहिए। हालांकि इस मंत्र का जो अर्थ है ये तो स्मरण मात्र से ही पवित्र कर देता है। अपवित्र पवित्रो व, जो अपवित्र हो पवित्र हो जाए। सर्वावस्थांगतो, यानी हर अवस्था में हर जगह। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष भगवान को जो स्मरण करता है, सब आह्याभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और आभ्यंतर यानी शरीर से भी और अंतःकरण से भी शुचि ही यानी पवित्र हो जाता है। तिराचम आचमनम। देखिए तिराचमनम में क्या है। दक्षिण हस्त के ब्रह्म तीर्थ से 3 बार जल पीना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ आपको दिखाई देते हों, ये देखिए इसमें ये ब्रह्म तीर्थ होता है नाड़ी के पास, यहाँ से जल पीना चाहिए। जल की मात्रा भी कितनी क्या होनी चाहिए इसका भी विधान है। देखिए ओम केशवाय नमः बोलकर जल पी ले। फिर इसके बाद ओम नारायणाय नमः दूसरा आचमन कर ले। फिर ओम माधवाय नमः, फिर तीसरा बार जो है तो जल पिए। फिर ओम गोविंदाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य, गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथ धो ले। इसके बाद देखिए आसन शुद्धि। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः, या आसन पवित्र करणे विनियोगः ऐसा भी बोल सकती है। इसके बाद जल को गिरा दे
जल को काय तीर्थ से नीचे गिराएं। इसके बाद देखिए मंत्र है, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इस मंत्र को बोलते हुए जल जो है तो कुशा से अपने आसन में छोड़े। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। यहाँ देखें कुछ निर्देश दिया है। विनियोग में आचमनी या हाथ से किसी पात्र पर जल गिराया जाता है, यानी जब विनियोग करें तो आचमनी से या तो हाथ में लेकर के जल और किसी पात्र में गिराएं। आगे देखें, पवित्री धारणम। पवित्री धारण करने के लिए इस मंत्र को बोलेंगे, वैदिक मंत्र है। पवित्री धारण की संपूर्ण विधि जो है तो गौरी गणेश पूजन भाग में जो है तो मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत अच्छा तरीके से उसमें पवित्री कहाँ पहनना चाहिए, किस तरह हो पवित्री, कितने उसमें जो है तो वो होने चाहिए, सारी विधियां उसमें बताई जा चुकी हैं। चलिए इसको मंत्र पढ़ते हैं। ओम पावित्रेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वः प्रसव उत्पूनाम न्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य, यहाँ जसिया बोलते हैं, या में बीच में कटा रहता है, सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य जत कामः, यहाँ भी या में कटा रहता है, जत कामः पुने तच्छा के यम्मा। वैदिक मंत्र है, तो अगर वैदिक किसी पुस्तक से पढ़ें तो और अधिक अच्छा रहेगा। हरि ओम। ओम पावित्रेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य यत्कामः पुने तच्छा के अम्मा। एक बार स्पीड में बोल दें। हरि ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य यत्कामः पुने तच्छा के अम्मा। भस्म संस्कार। यहाँ एक चीज जान लें कि भस्म सभी को लगाना अनिवार्य नहीं। जो जिस संप्रदाय से है वो अपना उस तिलक को, उस चंदन को लगाए। जिसको भस्म लगाना है तो ये भस्म की विधि है। बाएं हाथ में भस्म लेकर जल डालकर दाहिने हाथ से मिलाते हुए मंत्र पढ़ें। तो ये मंत्र बोलेंगे, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुं हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षुगुंखि भस्मानि। ऐसे बोल देते हैं। हरि ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुं हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षुगुंखि भस्मानि। इसके बाद दाहिने हाथ से भस्म को ढककर अभिमंत्रित करें। इससे पहले आप विनियोग करें। दाहिने हाथ में जल ले लें, अब विनियोग कर लें। ओम त्र्यंबकम इत्यस्य वशिष्ठ। देखिए त्र्यंबकम इत्यस्य बोल सकते हैं, अगर इसको जोड़कर बोलना है तो त्र्यंबक मित्यस्य वशिष्ठ ऋषिः रुद्रो देवता अनुष्टुप छंदः प्रसद्येत
यस्य विरूप ऋषिः अग्निः देवता अनुष्टुप् छन्दः भस्म अभिमंत्रणे विनियोगः। भस्माभिमंत्रणे विनियोगः। इसके बाद जल को छोड़ दें और फिर मंत्र बोलेंगे। मंत्र बोलकर अभिमंत्रित करेंगे ढक के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ऐसे बोलें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसके बाद दूसरा भस्म का मंत्र है। ओम प्रसद्य भस्माना जोनिम पश्च पृथिवी मग्ने सग्गुं सृज्यामा त्रिभिक्खुवन् ज्योतिखमान् पुनारा सदः। ऐसे बोल लें। हरि ओम प्रसद्य भस्माना जोनिमा पश्च पृथिवी मग्ने सग्गुं सृज्यामा त्रिभिक्खुवन् ज्योतिखमान् पुनारा सदः। ये हो गया। इसके बाद है भस्म धारणम। भस्म धारण करने से पहले विनियोग करेंगे तो दाहिने हाथ में जल लीजिए। फिर बोलेंगे त्रायुखमित्यस्य। त्रायुखम इत्यस्य ऐसा भी बोल सकते हैं अलग अलग करके। नारायण ऋषिः रुद्रो देवता उष्णि छन्दः भस्म धारणे विनियोगः। इसके बाद जो है तो भस्म लगाएंगे। ओम त्र्यायुखं जामादग्नेः ललाट में लगाएंगे। कस्यापस्य त्र्यायुखं ग्रीवायाम ग्रीवा में लगाएंगे। जद्देवे खुत्र्यायुखं बाहो बाहु में लगाएंगे। तन्नो अस्तु त्र्यायुखं फिर हृदय में लगाएंगे। इस तरह से जो है तो जो अंग बताए गए हैं उक्त अंगों में भस्म लगा दें। अगर आप जो है चंदन कोई लगा रहे हैं तो उसके लिए है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र बोल सकते हैं। नहीं दूसरा बोल सकते हैं। ओ हरि ओम सुचक्षा अहमक्षिव्यां भूया सग्गुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूया सम्मा। ये मंत्र भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए शिखा बंधन। शिखा बंधन कैसे करेंगे। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य उत्स ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगः। तो इस विनियोग को बोल करके जल को छोड़ देंगे। मानस्तोक इति मंत्रस्य उत्स ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगः। इसके बाद मंत्र बोलेंगे और शिखा को बांधेंगे। हरि ओम बोलिए। मानस्तोके तनये। यहाँ तना ए नहीं बोलेंगे तनये। या में एक ही मात्रा है। माना आयुखी मानो गोखुमानो अश्वे फुरी रिखाः मानो वीरान नुद्राभामिनो बधीर
बधीरे, इसमें रे बोलेंगे, हा के ऊपर रा लगा है तो उसको रे उच्चारण, बधीरे हाविखमन्तः सादामित्वा हवामहे। इसको पढ़ते हुए शिखा को बांधना है। हरि ओम मानस्तोके तानाये माना आयुखी मानो गोघुमानो अस्वे खुरीरिखाः मानो वीरान्नुद्राभामिनो बधीरे हाविखमन्ताः सादामित्वा हवामहे। ये मंत्र बोलेंगे और शिखा को बांध देंगे। या लौकिक मंत्र बोलना है तो एक और मंत्र है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्वमे। दोनों मंत्र बोल सकते हैं या दोनों एक साथ बोल सकते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्वमे। इसके बाद देखिए संकल्प है। आप जो कर्म करने जा रहे हैं, किसी भी कर्म के लिए संकल्प अनिवार्य होता है, उसका फल तभी प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए, ओम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। जो संवत्सर होगा यहाँ उसका नाम लेकर के संवत्सरे। फिर इसके बाद जो मास होगा, महीना होगा, उस महीने का नाम लेंगे, फिर मासे। इसके बाद जो पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उस पक्ष का नाम लेंगे, फिर बोलेंगे पक्षे। इसके बाद जो तिथि होगी उस तिथि का नाम लेंगे और इसके बाद बोलेंगे तिथौ। फिर जो दिन होगा उस दिन का नाम लेंगे, रविवार सोमवार कोई भी दिन हो, फिर उसको बोलेंगे रविवासरे सोमवासरे ऐसे। फिर नक्षत्र, जो नक्षत्र हो, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी कोई भी नक्षत्र है तो नक्षत्रे। इसके बाद योगे, विष्कुंभादि जो योग हैं, विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभनति गंड, इनमें से कोई भी योग है तो योगे। अगर नहीं पता कुछ तो शुभ लगा सकते हैं, शुभ योगे ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद अपना गोत्र लेंगे, जो गोत्र होगा नाम लेकर के शर्माहम। फिर इसके बाद ममोपात दुरिताक्षयार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्रह्मवर्चस। यहाँ देखिए ब्रह्मवर्चस वाप्तये। प्रातः संध्या उपासन कर रहे हैं तो प्रातः बोलेंगे, अगर मध्याह्न कर रहे हैं तो मध्याह्न बोलेंगे, और सायं में कर रहे हैं तो सायं संध्या उपासनम अहं करिष्ये। तो या तो आप क्या बोलेंगे, प्रातः संध्या उपासनम करिष्ये, या मध्याह्न संध्या उपासनम करिष्ये, या सायं संध्या उपासनम करिष्ये। तीनों को एक साथ नहीं बोलेंगे, जो संध्या कर रहे हैं उसी का संकल्प करेंगे। इसके बाद देखिए आचमन है। आचमन के लिए सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम मृतम चेति ऋचस्य माधुच्छन्दसो घमर्षण ऋषि। यहाँ देखिए माधुच्छन्दस अघमर्षण ऋषिर अनुष्टुप छंद होते हैं, ऋषि ही अनुष्टुप छंद हो। यहाँ सब संधि हो रही हैं तो ये जो है तो संधि करके भी पढ़ सकते हैं या ऐसे ही पढ़ सकते हैं। माधुच्छन्दसो घमर्षण ऋषिर रनुष्टुप, यहाँ तो ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवतम अपाम उपर्षय। यहाँ देखिए आपा इधर अगर ले लेंगे दैवतम अपाम उपस परशने विनियोग अलग करेंगे तो, नहीं तो दैवतम अपाम उपस्पर्शने विनियोग। दैवतम अपा
मुपस्पर्शने विनियोगः। थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, आ जाएगा। इसके बाद मंत्र है ओम ऋतंच सत्यंच विद्धात् तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः सामुद्रो अर्णवः सामुद्र दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य मीक्षातो वशी। इसको लय से बोल लें। ओम हरि ओम रेतंच सत्यंच विद्धात् तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः सामुद्रो अर्णवः सामुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मीक्षातो वशी। इसको बोलेंगे या मीखातो भी बोल सकते, परंतु ये उसका नहीं है, यजुर्वेद का मंत्र, इसलिए मीशातो वशी। जिस काल की संध्या कर रहे हो उसी काल का ही उच्चारण करें। जिस काल का जो है तो संध्या करें उसी काल का उच्चारण करने चाहिए, संकल्प के लिए है। मंत्र को बोलने के बाद इसको बोले और एक आचमनी जल पी लें। सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्व मकल्पयत तिवंच पृथ्वींचांत ऋक्षमथो स्वहा। उसी का है वो, साथ में ही है। ओम सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वींचांता ऋक्षमथो स्वाहा, और जल को पी ले। इसके बाद प्राणायाम। तो देखिए प्राणायाम के लिए आपको विनियोग करना होगा। सबसे पहले तो दाहिने हाथ में जल ले लें और इसके बाद विनियोग करें। तो ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिः दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वसिष्ठ कश्यप ऋषयः गायत्रीष्णी गनुष्टुभ बृहति पंक्तिस् त्रिष्टुभ जगत्यस् छंदांसि अग्निवायु सूर्य बृहस्पतिर्वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुरति विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंदः सविता देवता आपो ज्योतिरिति शीर्षः प्रजापतिर्ऋषिः यजुश्छंदो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। इसका विनियोग करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है तो प्राणायाम करते समय प्राणायाम 3 उसमें होता है, रेचक, पूरक, कुंभक। तो इसको देख लें जो है तो फोटो को और इसमें समझ लें। तो नाक दबा करके पहले दाहिने नाक को जैसे अंगूठे से दबा लिए, फिर इसके बाद श्वास को खींचेंगे, मंत्र को बोलते रहेंगे, फिर जितने टाइम तक खींचेंगे उतने टाइम तक रोक के रखेंगे। इसके बाद जो है तो उतने टाइम में धीरे धीरे करके छोड़ना है, न जल्दी से खींचना है न जल्दी से छोड़ना है। जो टाइम खींचने का वही टाइम रोकने का, वही टाइम छोड़ने का होना चाहिए, उतना उतना टाइम। तो इस मंत्र को बोलेंगे ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इसके बाद गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र आप अपने से बोलें, क्योंकि जिसका उपनयन संस्कार हो गया है उसको गायत्री दीक्षा दी गई होगी, इसलिए गायत्री मंत्र बोल लें। क्योंकि बीज मंत्र होता है तो इसको बोला नहीं जाता है, तो इसमें हम नहीं बोलेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे। इसके बाद ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्मभूर भुवस्वरम।
इतना ये जो है मंत्र जब चलते रहना चाहिए, इसको मन में बोला जाता है। देखिए पूरक के बारे में दिया है, अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करें तथा बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचे। नाभि में नील वर्ण श्री विष्णु का ध्यान करें तथा उक्त मंत्र का मन में जप करें। जो ऊपर मंत्र बताया गया उसका जप करें, ये पूरक होता है। कुंभक क्या है? श्वास रुक जाने पर अनामिका तथा कनिष्ठिका, अनामिका यानी छोटी उंगली और उससे बगल वाली उंगली, जो बीच वाली है उसके बगल वाली उंगली से, दोनों छोटी वाली उंगलियों से जो है तो बंद कर लें नाक को, श्वास को रोक लें, उंगली से श्वास रोक लें। हृदय पर रक्त वर्ण ब्रह्मा का ध्यान करें तथा मंत्र पढ़ें। तो फिर ब्रह्मा का ध्यान करें और मंत्र को पढ़ें। इसके बाद रेचक, रेचक में अंगूठे को हटाकर दाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा ललाट में श्वेत वर्ण शिव जी का ध्यान करें एवं मंत्र पढ़ते रहें। वो मंत्र को बोलते रहना है और ये करना है, जिधर जिस नाक से खींचेंगे उससे छोड़ेंगे नहीं, दूसरे वाले से छोड़ेंगे, और फिर इधर से खींचेंगे तो उधर वाले से छोड़ेंगे। ऐसे करके प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम करने से रक्त संचार भी सही रहता है और एक शरीर में कांति उत्पन्न होती है क्योंकि रक्त शुद्ध होते रहता है। आगे देखें, ये प्रातः आचमनम है। अगर सुबह की संध्या कर रहे हैं तब इस आचमन को करना है। केवल प्रातः काल की संध्या में इसे करें। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। विनियोग क्या है? सूर्यश्चमेति ब्रह्मा ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्यमन्युमन्युपतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इसके बाद जल को छोड़ देंगे, फिर मंत्र को पढ़ेंगे और आचमन करेंगे। ओम सूर्यश्चामन्युपातायश्चामन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमाकर्षां मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेणाशिस्ना रात्रिस्तदवलुं पातु यत्किञ्चादुरितं मायि इदमहं मामृतायोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, यजुर्वेद का नहीं है, इसलिए जो है तो उस लय में बोल सकते हैं। ओम सूर्यश्चामन्युपतायश्चामन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमाकर्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेणाशिस्ना रात्रिस्तदवलुं पातु यत्किञ्चदुरितं मयि इदमहं मामृतायोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। बोल करके आचमन कर लें, एक आचमनी जल पी लें। अगर मध्याह्न संध्या कर रहे हैं तो मध्याह्न आचमन करना होगा। अब आपको जो है तो इस विनियोग को करना है। आपः पुनन्त्विति नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आपः पृथिवी ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ऐसा विनियोग करके जल छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इस मंत्र को बोलेंगे। ये भी वैदिक मंत्र नहीं है पर वैदिक लय में पढ़ते हैं। हरि ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां
यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतां च प्रतिगृह कुशवाहा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आ जाएगा। सायं आचमनम, अगर संध्या सायंकाल की कर रहे हैं तब ये आचमन करना है। इन तीन में से एक को ही करना जिस काल की संध्या कर रहे हैं। सबसे पहले विनियोग करेंगे। अग्निश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः अग्निमन्युमन्युपतयो हस्य देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। जल को छोड़ देंगे। इसके बाद मंत्र पढ़ेंगे। हरि ओम अग्निश्चामन्युश्चामन्योपतायश्चामन्युक्रियतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदह्ना पापामाकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिशना आहस्तदावालुं पातु यत्किञ्चादुरितं मायि इदमहं मामृतायो नौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ऐसा बोल करके और इसके बाद जो है आचमन कर लेंगे। इसके बाद देखिए मार्जन करना है। सबसे पहले हाथ में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। आपो हिष्ठेति त्रिचस्या सिंध दीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। इसके बाद कुशा ले लेंगे और कुशा से अपने ऊपर जल छोड़ते जाएंगे और इस मंत्र को बोलते जाएंगे। ओम आपो हिष्ठामयो भुव तान ऊर्जे दधतन महेरणाय चक्षसे यो वह शिव तमोरसः तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। एक पूरा ही मंत्र है यजुर्वेद का, परंतु ये आधा आधा कर दिया गया है। तो ऐसे इतने बार जो है तो जल ऊपर छोड़ना है कुशा से। इसके बाद शिरस्य कह, तो इसके लिए जो है तो हाथ में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। द्रुपदा दिवेत्यस्वी सरस्वतीन्द्रा ऋषयो नुष्टुप छंदः ऋषयः अनुष्टुप छंदः आपो देवता शिरस्य के विनियोगः। ये जो है तो बोल करके और इसके बाद जल को छोड़ देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जल को कुंभ मुद्रा से लेकर अपने ऊपर छोड़ना है। और यहाँ पर एक चीज और जान ले, ऊपर यहाँ देखिए जो लिखा है आपो हिष्ठामय भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे, इसमें जो लास्ट वाले से पहले यस्य क्षयाय जिन्वथ जिसमें 2 संख्या डली है, इसका जल जो है तो नीचे गिराना है, इसको ऊपर नहीं करना है। शरीर के ऊपर आपो हिष्ठामय हुआ इसका जोल डालेंगे, ताना ऊर्जे दधातना इसका भी डालेंगे, महेरणाय चक्षसे इसका भी डालेंगे, जो वह शिव तमोरस है इसका भी, तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमावः, इतने जल शरीर के ऊपर डालेंगे। इसके बाद इसे क्षया जिन्वथा वाला जल नीचे गिरा देंगे, फिर आपो जनयथाचना फिर से डाल देंगे। अब शिरस्य के विनियोगा का ये विनियोग कर लेंगे। इसके बाद ये मंत्र को बोलेंगे। ओम द्रुपदादिवमुजानः स्विन्नः स्नातो मलादिवा भूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मयिनसः। इस जल को जो है तो क्या करेंगे, कुंभ मुद्रा में अपने ऊपर जल छिड़केंगे, या तो आप जो बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से ढके रहेंगे, इस मंत्र को बोलेंगे। इसके बाद उस जल को अपने ऊपर
छोड़ देंगे। यहाँ देखिए ये दिया हुआ कुछ मार्जन मंत्र पढ़ते समय अपने ऊपर कुशा से जल छोड़े, तो ये बता चुके मार्जन के लिए। इसको उच्चारण करते समय जल जमीन में छोड़े तो बता दिए। इसके बाद दाहिनी हथेली में जल लेकर बाईं नासिका के पास करके श्वास खींचें और यह भावना करें कि सद्गुणों का प्रवेश हमारे अंदर हो रहा है। और फिर दाहिने नासिका के पास हथेली करके श्वास निकालते हुए यह भावना करें कि हमारे शरीर से दुर्गुण निकलकर इस जल में आ गए हैं। फिर अपने पीछे शिला की कल्पना करके जल को जोर से पटक दें, मानो पाप चूर चूर हो गए, ऐसी भावना करें। ये अघमर्षण के लिए है। ये देखिए ये अघमर्षण है, इसका विनियोग करेंगे। ऋतं चेति त्रिचस्या माधुच्छन्दसो अमर्षण ऋषि अनुष्टुप छन्दः भाववृत्तम दैवत मघमर्षणे विनियोगः। यह दैवतम अघमर्षणे विनियोगः। इसके बाद जल को क्या करेंगे, दाहिने हाथ की हथेली में लेकर नाक के पास लगा करके इस मंत्र को बोलेंगे जो उसमें बताया है पहले विधि अभी हम पढ़े कि जो है नाक के पास ऐसा सोचेंगे कि जितना पाप है वो हमारे जो है तो शरीर से नाक से बाहर निकल करके इस जल में आ रहा है, और फिर बाद में इसको पीछे ऐसे पत्थर में जो है तो पटक देना, फेंक देना। तो अपने जो है तो पीछे साइड को फेंकना, अपने ऊपर न गिरे। इस मंत्र को देखें। ओम वृतं च सत्यं च विद्धा तपसो ध्यजायत ततो रात्रियजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। ऐसे बोल लें। ओम हरि ओम ऋतं च सत्यं च विद्धा तपसो ध्यजायत ततो रात्रियजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वाहा बोल करके पीछे तरफ छोड़ दें। इसके बाद आचमन करेंगे। विनियोग बोलेंगे दाहिने हाथ में जल लेकर। अंतश्चरशीति तिरश्चेन्द्र से रनुष्टुप छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। जल छोड़ देंगे। इसके बाद हाथ में जल ले लेंगे और मंत्र को बोलेंगे। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम बोल करके जल को पी लेंगे। सूर्य अर्घ्य के लिए जो है तो विनियोग करेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता तिस्रेणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर गायत्रीष्णि गनुष्टुभ छन्दांसि अग्नि। अब छंदांस्य अग्नि, चाहे छंदांसी अग्नि बोलिए, चाहे छंदांस्य अग्नि वायु सूर्या देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्य अर्घदाने विनियोगः। यह सूर्य अर्घदाने विनियोगः। संधि हो जाती है, कोई विशेष वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप सूर्य अर्घ्य जब देंगे तो भगवान को सूर्य अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो गायत्री मंत्र आप अपने से उच्चारण कर ले। 3 बार गायत्री मंत्र दे करके जो बोल करके जो है सूर्य अर्घ्य दे। अगर अति काल होने पर, अगर लेट हो गई है संध्या, तो 4 बार दे दें।
इसके बाद और भी वो है, नमस्कार कर लें सूर्य को। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमूरिम सर्वपापग्निम प्रणतोस्मि दिवाकरम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्ता गृहाणार्घम दिवाकरः। ऐसे बहुत सारे सूर्य के लिए मंत्र हैं, इनको बोल करके नमस्कार करें उनको। इसके बाद जो है सूर्योपस्थान, यानी सूर्योपस्थान करना है। इसके लिए आप दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करेंगे। ओम उद्वयमिति प्रष्कंड्व ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता। उदित्यमिति प्रष्कंड्व ऋषि निचरित गायत्री छंदः सूर्यो देवता। चित्रमिति उत्सांगिरस ऋषि पृष्ठुप छंदः सूर्यो देवता। तक्षुरिति दधियांगाथर्वण ऋषि एकाधिका ब्राह्मी पृष्ठुप छंदः सूर्यो देवता। सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद इस मंत्र को बोल करके सूर्य का उपस्थान कराना है, परंतु किस मुद्रा में कराना है तो देख लीजिए। प्रातः काल के लिए मुद्रा है, इस तरह करके जो है तो सूर्य उपस्थान। मध्याह्न के समय में इस तरह मुद्रा करके जो है तो इस मंत्र को बोलें, और सायंकाल में इस तरह की मुद्रा करके जो है तो सूर्य उपस्थान करना चाहिए। फिर मंत्र को बोलेंगे। मंत्र जो है ये यजुर्वेद की है। हरि ओम उद्वयन्तामासस्वारि स्वाहा पश्यन्ता उत्तरं देवं देवतरा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। दूसरा मंत्र है ओम उद्युत्यं जाता वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। 2-4 बार सुन लेंगे तो मंत्र बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा वो करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद देखिए एक और मंत्र, इसको भी देखिए। इसके बाद एक और मंत्र, 4 मंत्र हैं यहाँ सूर्य उपस्थान के। हरि ओम चित्रं देवानामुदगादानीकं चक्षुर्मितलस्य यब्बारुणस्याग्नेः आपराद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जागतस्तस्थूकस्य। यहाँ कैसे बोलेंगे? अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जागतस्तस्थूकस्य। इसके बाद अगला मंत्र देख लें। हरि ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकरामुच्चरत पश्ये मा शारदाः सतञ्जीवे मा शारदाः शतगुं शृणुयामा शारदाः शतं प्रब्रवामा शारदाः शतमदीनाः स्यामा शारदाः शतं भूयश्च शारदाः शतात। इसके बाद न्यास है। इसमें जिन जिन अंगों को कहा गया है उन अंगों को बोलते हुए स्पर्श करना है। ओम भू पुनातु शीर्षि, सबसे पहले सिर को स्पर्श करेंगे। भुवः पुनातु नेत्रयो, इसके बाद दोनों नेत्रों को स्पर्श करेंगे। फिर स्वः पुनातु कंठे, फिर कंठ को स्पर्श करेंगे। मन, थोड़ा जल भी ले सकते, बाएं हाथ में जल लेके दाहिने हाथ से जल में हाथ ऐसे छुआ करके स्पर्श करते रहिए। इसके बाद महापुनातु हृदय, फिर हृदय को स्पर्श करेंगे। जनः पुनातु नाभ्याम, फिर इसके बाद नाभि को स्पर्श करेंगे। तपः पुनातु पादयोः, तो दोनों पैर को स्पर्श करेंगे। इसके बाद हाथ धुल लेंगे। फिर सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, फिर से जो है तो सिर को स्पर्श करेंगे। पैर वो करने के बाद, स्पर्श करने के बाद हाथ धुल लेना चाहिए। इसके बाद फिर सिर को स्पर्श करें। देखिए यहाँ पर कुछ दिया है। प्रातः काल हृदय के समीप हाथ करके सूर्य की ओर हथेली करके मध्याह्न में दोनों हाथ ऊपर उठाकर हथेली फैलाकर मंत्र पढ़ें तथा सायंकाल नाभि के समीप हाथ करके मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ की मुट्ठियां मिलाकर सूर्य उपस्थान करें।
ये सूर्य प्रस्थान के लिए है। गायत्री आवाहन है, तो इस सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम तेजोसीति धामनामासि च परमेष्ठि प्रजापतिर्षिर यजुस्त्रिष्टुभृभूषणिहौ छंदसा सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। जल को छोड़ देंगे और मंत्र बोलेंगे हाथ जोड़ करके। ओम तेजोसी शुक्रामसि यामरेतामासि धामनामासि प्रियं देवानामाना इष्टं देवयाजानामासि बोल करके गायत्री का आवाहन करेंगे। इसके बाद गायत्री का ध्यान करेंगे। इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लें। ओम श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौसेयवसना तथा श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैः अलङ्कारैश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। ओम श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैः अलङ्कारैश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोके गताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। इसके बाद देखिए गायत्री उपस्थानम। गायत्री उपस्थान करेंगे तो विनियोग करेंगे। गायत्र्यासीति विवस्वान् ऋषिः स्वरान् महापंक्तिश्छन्दः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। तो विनियोग कर देंगे। जल्द एक चीज ध्यान दें, इस मंत्र को जब बोलेंगे तो दोनों हाथ से कनिष्ठिका उंगली से छोटी उंगली गायत्रीशीये का पदी कनिष्ठिका उंगली निकालेंगे, दिखाएंगे, बाकी सबको मोड़े रहेंगे। इसके बाद द्विपादी में 2 उंगली, त्रिपादी में 3, चतुष्पादी में 4। इसके बाद हाथ को ऐसे हिलाते हुए नमस्कार करेंगे। ओम गायत्रीशीये का पदी द्विपादी त्रिपादी चतुष्पदिया पदशि न ही पद्या से नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय अरोराजसे सावदो मा प्रापत। लय से बोल लें। हरि ओम मा गायत्रीष्ये कापादी द्विपादी त्रिपादी चतुष्पदिया पदासि नाही पदिया से नमस्ते तुरीया या दर्शाता या पदा या परो राजा से सावदो मा प्रापत। इस तरह करने के बाद ये देखिए गायत्री शाप विमोचन। ऋषियों के द्वारा अतिशय तपस्या के उपरांत भी जब वर की प्राप्ति नहीं हुई तो युवे देवताओं को मंत्र सहित शापित कर दिए। इसी प्रकार ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र के शाप से गायत्री मंत्र भी शापित है। अतः शाप विमोचन करने के पश्चात ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इसका फल जो है देवी देवता और मंत्र शापित हो गए हैं तो उनका शाप विमोचन करें तब उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले ब्रह्म शाप विमोचन करना है, जिसके लिए हाथ में जल लें और विनियोग करें। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। इसके बाद विनियोग को छोड़ दें। इसके बाद जो है मंत्र बोलेंगे। ओम गायत्री ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीरा सुमनसा वाचामग्रतः।
फिर गायत्री बोलेंगे, ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। फिर एक बार जल लेंगे, ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव, और ऐसा करके जल गिरा देंगे। इसके बाद देखिए वशिष्ठ शाप विमोचन, दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचने विनियोगः। इसके बाद इस श्लोक को बोलेंगे, ओम सोऽहमर्कमयं ज्योति रात्म ज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोस्म्यहम्। इसके बाद जो है इस मंत्र को पढ़कर योनि मुद्रा दिखाते हुए 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ें तथा हाथ में जल लेकर जो है तो इसको बोलें, इसको जो है तो पढ़ेंगे, योनि मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से योनि मुद्रा बनाते हुए 3 बार गायत्री मंत्र को पढ़ लें। इसके बाद देखिए ये बोलेंगे जल लेकर, ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव, कह करके जल गिरा दें। इसके बाद विश्वामित्र शाप विमोचन, इसका विनियोग करेंगे। दाहिने हाथ में जल ले लेंगे। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थे विनियोगः। ये मंत्र बोलेंगे हाथ जोड़कर, ओम गायत्रीं यजाम्याग्नि मुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवा देवाश्चक्रिरे विश्व सृष्टिस्तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये यन्मुखान्निः श्रितोऽखिलवेदगर्भः। श्लोक को बोले, शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन शापाद उत्तारिता सा तु भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। इसके बाद ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव बोल करके जल छोड़ दें। फिर इससे प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव, एक साथ बोल करके जल गिरा दें। गायत्री हृदयम है, उसको अगर करना चाहे कर सकते हैं। ओम अशिषि गायत्री हृदयस्य नारायण ऋषि गायत्री छंदा परमेश्वरी गायत्री देवता गायत्री हृदय जपे विनियोगः या पाठे विनियोगः, जो भी बोल करके आप जल गिरा दें, पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए जप के पूर्व की 24 मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं जप से पूर्व करनी चाहिए। सुमुखम संपुटम चैवा विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैवा चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखाधो मुखम चैवा व्यापकांजलिकम तथा सकटम यमपासम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैवा मत्स्यः कूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिता। ये 24 मुद्राएं सुमुखम, सुमुखम कैसे होता है तो दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़कर परस्पर मिलाने। देखिए यहाँ चित्र में आकुंचितांग तांगुलिकरौ संयुक्तौ सुमुखम भवेत्।
संपुटम कैसा होगा? तो कोशाकारम संपुटम स्यात्। कोशाकार मतलब दोनों हाथों को फुलाकर मिला। फिर विततम, विततम विस्तृतम भवेत्, माने थोड़ा सा दूर हो जाएगा। दोनों हाथों की हथेली परस्पर सामने करी। फिर इसके बाद विस्तृतम, दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर दोनों को कुछ अधिक अलग करें, यानी थोड़ा ज्यादा दूर कर लें, चित्र में देखें। फिर इसके बाद द्विमुखम, दो कनिष्ठिका और नामिका उंगली को मिलाना है। कनिष्ठिका नामिकौ युक्तौ हस्तौ द्वौ द्विमुखम भवेत्, दोनों हाथों की कनिष्ठा से कनिष्ठा और अनामिका से अनामिका को मिला दे। त्रिमुखम तदेव मध्यमा युक्तम त्रिमुखम परिकीर्तितम, उसी के साथ ही जो है तो मध्यमा को भी मिला दे, यानी बीच वाली उंगली को। फिर चतुर्मुखम, अब चारों उंगलियों को मिला ले। इसके बाद पंचमुखम, पांचों उंगलियों को मिला ले, मतलब अंगूठे से अंगूठे उंगलियों के साथ क्रम से वो उंगलियां। षड्मुखा तदेव षण्मुखम प्रोक्तम यदृष्ट कनिष्ठिकम, यानी कनिष्ठिका उंगली को थोड़ा सा दूर कर ले, हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कनिष्ठा खोल लें। कनिष्ठिका उंगली को थोड़ा खोल ले, बाकी सबको जुड़ी रहने दे। अधोमुखम, अधोमुख में देखिए उल्टे हाथ की उंगलियों को मोड़कर तथा मिलाकर नीचे की ओर करें, इस तरह से जिस तरह चित्र में है देख लें। फिर इसके बाद जो है व्यापकांजलिकम तथा, तो व्यापकांजलिकम कैसे होगा? दोनों हाथ को सीधा कर लें, वैसे ही मिले हुए हाथों को शरीर की तरफ घुमाकर सीधा करें। इसके बाद है शकटम, शकटम में अंगूठा को मिला लें और तीन उंगली मोड़ लें, तर्जनी उंगली को सामने कर लें दोनों तरफ से। दोनों हाथों को उल्टा करके अंगूठे से अंगूठा मिलाकर तर्जनी को सीधी रखते हुए मुट्ठी बांधे, देखिए चित्र में बंधा हुआ। यम पासम, यम पासम कैसे है? तो तर्जनी से तर्जनी बांधकर दोनों मुट्ठी को परस्पर गूंथे, मुट्ठी को बांधना है, तर्जनी से तर्जनी को बांधे। ग्रंथितम, ग्रंथितम ये जो है तो यम पासम होगा। फिर इसके बाद ग्रंथितम, ये दोनों हाथों की 10 उंगलियों को एक दूसरे से परस्पर चिपकाकर रखें, यानी एक जो गावा होता है उन्हीं के बीच में दोनों उंगलियों को डालकर सभी को फंसा ले। फिर उन्मुखोन्मुखम, उन्मुखोन्मुखम मतलब एक बार दाहिना उंगली हाथ ऊपर करके इस तरह से जोड़े, उंगलियों को बांधकर एक बार बायां हाथ ऊपर करके, बायां नीचे होगा दाहिना ऊपर, फिर दाहिना नीचे होगा बायां ऊपर। तो हाथों के पांचों उंगलियों को मिलाकर प्रथम बाएं पर दाहिना, फिर दाएं पर बायां हाथ रखे, देखिए लिया। इन मुद्राओं को 1-2 बार अभ्यास करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद प्रलंबम, ये वही जो श्लोक पढ़े उन्हीं के अनुसार है। प्रलंबम में क्या करना है? तो उंगलियों को कुछ मोड़ दोनों हाथों को उल्टा कर नीचे की ओर करें, यानी ऐसे उल्टा कर ले हाथ को, थोड़ा उंगलियों को मोड़कर प्रलंबम। फिर मुष्टिकम, तो मुष्टिकम में दोनों हाथों की मुष्टिका को बांधकर एक दूसरे से जोड़ ले, मिला ले। इसके बाद मत्स्या, मत्स्या मछली का आकार बनाना। तो इसमें क्या है? दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ उल्टा रखकर दोनों अंगूठे को हिला दे, यानी जो है तो नीचे जो है तो दाहिना हाथ रहेगा, बायां को उसी के ऊपर रख लेना है और एक तरफ इसका इस हाथ का अंगूठा, दूसरे तरफ दूसरे हाथ का अंगूठा हो जाएगा, दोनों को हिलाने में मत्स्य आकार हो जाएगा। कूर्म, कूर्म कैसे बनाना है? कूर्म के लिए है कि ये 3 उंगलियों को 3 उंगलियों से बांध के तर्जनी और अंगूठा को मिलाना है। कैसे? ऐसे जैसे मान लीजिए कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा से एक दूसरे को बांध लेना। और इसके बाद क्या होगा कि कनिष्ठिका को तर्जनी, कनिष्ठिका को निकाल लें दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की तर्जनी से मिला लें
और दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ की अंगूठा से मिला ले, और एक अंगूठा जो है तो इधर नारी की तरफ रहेगा, दाहिने हाथ का अंगूठा, और 2 उंगलियां ये 3 उंगलियों से पकड़े रहेंगे, बाएं हाथ की उंगलियों से पकड़े रहेंगे। इस तरह से बनेगा कूर्मा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कूर्मा के लिए। बराहकम, तो बराहकम कैसे, तो दाहिनी तर्जनी को बाएं अंगूठे से मिला, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर बांधे। तो ये तर्जनी और अंगूठा को मिलाना है, दाहिने तर्जनी, दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ के अंगूठे से मिला लेना बस, और बाकी उंगलियों को बांध लेना, ये बराहकम हो जाएगा। फिर सिंहाक्रांतम में सीधा हाथ कर लेना है आगे के तरफ को। फिर महाक्रांतम में जो है इस तरह से, जिस तरह चित्र में दिया है इस तरह कर ले महाक्रांतम। फिर मुदगरम, मुदगर में बाएं हाथ को ऊपर दाहिना हाथ रखकर मुष्टि की बना लेंगे जैसे चित्र में है। इसके पल्लवम में एक हाथ ऊपर कर लेंगे ऐसे, पल्लवम। तथा हम देखिए गायत्री जप करना है तो उसके पहले जो है तो गायत्री जप के लिए विनियोग करेंगे, दाहिने हाथ में जल ले लेंगे, विनियोग बोलेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिस्त्रीणाम महाव्याहृतीनाम प्रजापति ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदांसी अग्निवायु सूर्या देवता तत्सवितुर्ति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता गायत्री जपे विनियोगः। ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र, तो इसको जो है तो आप पढ़ लें मन में, और माला लेकर के सबसे पहले माला पूजा कर लें। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान में सिद्धिदा भवा अविघ्नम कुरु माले तुम ग्रहणामित दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। अक्षमालाधिपतये नमः, रुद्राक्षमालाधिपतये नमः। जो माला आप लिए हैं इसके बाद जो है आप माला करें, माला जितने माला हो सके जो नियम बताया गया है उसी अनुसार माला करें। सूर्य प्रातः काल की संध्या में सूर्योदय तक, सायंकाल में सूर्यास्त तक जो है तो माला जपते रहें। इसके बाद जो है तो जप के बाद की 8 मुद्राएं हैं। जप के बाद सूर्यभीर ज्ञान वैराग्य योनि शंखोथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्रा च जपांतेष्टौ प्रदर्शयेत्। ये मुद्रा कैसे बनाई जाती है उसको भी दिखा देते हैं। सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनि शंखो, यहाँ वैराग्यम है, इसमें वैराग्य लिखा है। सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनि शंखोथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्राम च जपांतेष्टौ प्रदर्शयेत्। देखिए कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें, मतलब एक माला करें पूरी 108 होरिया। इसके माला के अभाव में करमाला से भी जप किया जा सकता है। इसके बाद जो है तो गायत्री मंत्र का 24 लाख जप करने से एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण करना है तो 24 लाख जप करें। ब्रह्म वर्चस्व प्राप्ति का यह गायत्री मंत्र ही एक मात्र आधार है। अगर ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति चाहिए, क्षत्रियों को लिए गायत्री मंत्र है और वैश्यों के लिए ये गायत्री मंत्र है, वो ब्रह्म गायत्री है। उस मंत्र से ब्राह्मण जप करेंगे। ये देखिए जप के बाद की 8 मुद्राएं हैं। सुरभि कैसे बनता, दोनों हाथों की उंगलियों गूंथकर बाएं हाथ की तर्जनी से दाहिने हाथ की मध्यमा यानी क्रॉस करके वो करना, जोड़ना है। दाहिने हाथ की दोनों हाथ की उंगलियों गूंथ करके दाहिने हाथ बाएं हाथ की तर्जनी से दाहिने हाथ की मध्यमा को जोड़ देना है। इसके बाद जो है तो बाएं की मध्यमा को दाहिने की तर्जनी से, इसी तरह अनामिका में और कनिष्ठिका में करना है।
कि दाहिने हाथ की जो कनिष्ठा है तो बाएं हाथ की अनामिका से, और बाएं हाथ के जो अनामिका उसको दाहिने हाथ की कनिष्ठिका से कर देना है। तो इस तरह जोड़ करके सुरभि बना लेना है। ज्ञान में ज्ञान की मुद्रा होगी, ज्ञान वैराग्य में वैराग्य की मुद्रा होगी। वैराग्यम योनि, योनि बनाने के लिए जो है तो दोनों मध्यमाओं के नीचे से बाईं ओर तर्जनी को ऊपर, दाहिने ओर अनामिका और दाहिनी तर्जनी पर बाईं अनामिका रख दोनों तर्जनियों से बांध दोनों मध्यमा ऊपर रखें। यानी योनि बनाने के लिए क्या है, आप जो है तो मध्यमा मध्यमा को जोड़ लें और फिर तर्जनी को मध्यमा के नीचे ले जा करके जोड़ लें, और इधर जो है तो कनिष्ठिका को फंसाए रखें, कनिष्ठिका कनिष्ठिका से फंसा लें, और इसके बाद जो है तो इस तरह करके फिर दोनों अंगूठा को ऊपर जोड़ के रख लें। तो ये जो है हो जाएगा योनि। मुद्रा जो है तो आप वैसे भी देख सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक बार बनाने में कठिन होगा, फिर बन जाएगी। फिर देखिए शंखोथ है, मैंने शंख मुद्रा कैसे बनाना है, तो बाएं अंगूठे को दाहिनी मुट्ठी में बांध कर दाहिने अंगूठे को बाईं उंगलियों से मिला दें। यानी बाएं अंगूठा को दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए और इसके बाद जो है तो बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उससे अंगूठा को मिला लीजिए। सीधा सरल सा तरीका है, शंख बन जाएगा। फिर पंकजम, देखिए हाथ जैसा बना हुआ है, दोनों हथेलियों के अंगूठे तथा उंगलियों को मिलाकर ऊपर की ओर करें, ये पंकजम ऐसे हो जाएगा। कलश से उसके गुलाब की तरह ऊपर को बना ले जोड़कर पंकजम। फिर लिंगम, तो दोनों हाथ को बांधकर एक अंगूठा दाहिने हाथ का ऊपर कर ले, बाएं हाथ से तर्जनी अंगूठा से पकड़ ले अंगूठा को और ऊपर को उठा ले, तो लिंगम बन जाएगा। निर्वाण, निर्वाण को क्या करना है, दोनों हाथों को उल्टा करके और एक दूसरे की गाभा में उंगलियों को फंसा कर और फिर इसके बाद बाएं हाथों को हृदय के समीप ले जाकर फिर घुमा कर उल्टा और फिर दोनों तर्जनियों को मिलाना। इसमें हाथ को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा कठिन है पर जो है तो बन जाएगा, अभ्यास करने से हो जाएगा। क्योंकि पहले हाथ उल्टा दोनों करके उंगलियों को फंसा के फिर इसके बाद जो है तो आगे घुमा करके अपने अंदर से हृदय की तरफ से फिर तर्जनियों को मिला ले। इसके बाद जो है गायत्री कवच करेंगे। दिन भर में एक ही कवच करना चाहिए, चाहे जो करें, तो अगर रोज संध्या कर रहे हैं तो गायत्री कवच ही करें, फिर दूसरा कोई कवच न करें। इस तरह देखिए विनियोग करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेकर के ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदो गायत्री देवता ओम भू बीजम भुवा शक्ति स्वः कीलकम गायत्री प्रीत्यर्थे। फिर पाठे विनियोग है, जब तो कर नहीं रहे पाठ कर रहे हैं तो पाठे विनियोग है। हाथ जोड़कर गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां शीतवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयां कुशकशा हेमपात्राक्षमालिकाः शंखचक्राब्जयुगलं कराभ्यां ददतीं परां शीतपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखास्मितां ध्यात्वैवं मानसं भोजे गायत्री कवचम पठेत। अब यहाँ पाठ करना है तो पठेत। ओम ब्रह्म उवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशैक्षणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखायामृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्री काम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातु
रसनायां सरस्वती सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चंद्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कंठं पात्वघनासिनी स्तनौ मे पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जगनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोक्त्रिकावतु ऊर्वोरोङ्काररूपा च जाह्नवो सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयो पातु अक्षोभ्याम् उल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चन्द्रापादाङ्गुलीषु च सर्वाङ्गं वेदजननी पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विद्वान् सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेद्वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थं चतुर्विधान्। इति विश्वामित्र संहिता उक्त गायत्री कवचम। इस तरह गायत्री कवच कर लें। इसके बाद देखिए शक्ति मंत्र जपने की करमाला है। इस तरह से करमाला की जाती है। ये संख्या है। पहले जो है तो 10 बार इसको करना है, पहला वाला। फिर इसके बाद एक बार इसको 2 नंबर वाला करना है, 108 हो जाएगा। गायत्री कवच के बाद सूर्य प्रदक्षिणा करें। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग कर लें। ओम विश्वतश्चक्षुरिति भवन ऋषि त्रिष्टुप छंदो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायाम विनियोगः। इसके बाद 7 बार इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ करके सिर के ऊपर धरकर 7 बार घुमाएंगे तो सूर्य की प्रदक्षिणा मानी जाती है। मंत्र बोलेंगे ओम विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वात्ता संबाहुभ्यां धामति संपाततरैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। यजुर्वेद का मंत्र है, लय से बोले। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वात्ता संबाहुभ्यां धामति संपाततरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। इसके बाद है जप समर्पणम। तो पहले विनियोग करेंगे। ओम देवागातु विद इति मनसस्पतिर्ऋषिः विराड अनुष्टुप छंदः वातो देवता जप निवेदने विनियोगः। इसके बाद जो है देव ओम देवागातु विदो गातुम विद्वा गातुमिता मानसस्पता इमं देवजन्य कुशवाहा वाते दाहा। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। तो इसको जो है तो लय से बोलें। ओम हरि ओम देवा गातु विदो गातुम विद्वा गातुमिता मानसस्पता इमं देवजन्य कुशवाहा वाते दाहा। जल लेंगे हाथ में, बोलेंगे अनेन यथा शक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायण प्रियताम कह के जल गिरा दें। इसके बाद देखें ये गायत्री तर्पण है। जलाशय किसी पात्र में पवित्र जल लेकर चंदन पुष्प अक्षर डालकर अधोलिखित मंत्रों से देव तीर्थ अर्थात कराग्र भाग से एक एक जलांजलि देते हुए तर्पण करें। तो ये जो है तो इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर गायत्री का विसर्जन करें। तर्पण करने के लिए विनियोग कर लें। इसके बाद जो है इनको बोलते हुए
वेद पुरुषम तर्पयामि, भुवा यजुर्वेद पुरुषम तर्पयामि, इसे करते हुए पूरा ये तर्पण कर लें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही है। इसके बाद गायत्री विसर्जनम, गायत्री विसर्जनम में पहले विनियोग करेंगे। तो दाहिनी में जल लेकर उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। इसके बाद मंत्र बोलेंगे, ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यं पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽप्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस तरह से प्रार्थना करके देवी का विसर्जन कर देंगे। इसके बाद जल लेंगे हाथ में और बोलेंगे, अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम, ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु कह के जल गिराएंगे। इसके बाद है इस श्लोक को बोलकर प्रार्थना करेंगे, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जो कमियां हो गई हैं उसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु, ऐसा कह करके फिर आसन के नीचे जल गिराएंगे और ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्रचौराय नमः बोलकर अपने जो है तो मस्तक से लगा लेंगे, माथे से लगा लेंगे, नेत्रों से लगा लेंगे। अगर ऐसा नहीं किए तो जो फल होता है संध्या का वो सब इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आसन के नीचे जल गिरा करके मस्तक से लगा लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।